हेलो एवरीवन। सो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे एसएससी सीजीएल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के बाद, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज जा चुके हैं कि डेली रूटीन कब आएगा, हम लोग डेली रूटीन कैसे बनाएं। तो ये वीडियो आज उसके बारे में है कि हमें पूरे प्रिपरेशन के दौरान डेली रूटीन कैसे सेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब चाहो कुछ भी पढ़ लिया, आज कुछ मन किया, कल कुछ मन किया, ऐसे करोगे, जो कि गलतियां करते हैं लोग, तो आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो आपको एक स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखिए। ये बिगनर से लेकर के एडवांस लेवल सबके लिए ये था स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड एक और चीज बता दूं कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो मेरी आवाज थोड़ी सी वैसे आ सकती है, जैसे नाक से बोल रही हूँ, तो थोड़ा वो एडजस्ट कर लेना। बट ये वीडियो अब बनाना बहुत जरूरी था। तो आप ये वीडियो देखोगे स्ट्रैटेजी वाली, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एक रोड मैप बताया है कि आपको कैसे कैसे क्या के बाद क्या करना है। तो उसमें मैंने सबसे स्टेप 1 बताया था सबसे पहले कि आपको अपने टीचर्स एंड यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लेने हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स अपने टाइम पर यूज करे थे, और आप लोग यूट्यूब चैनल अपने लिए इस टाइम पर चूज करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, स्पेशली जो लोग फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब से। तो आप जाकर मेरी वो वीडियो जरूर देखना। स्टेप 2 मैंने बताया था कि आपको अपना बुक्स और या कंटेंट जो भी है वो फिक्स कर लेना है, क्योंकि ये सब आप एक बार प्रिपरेशन के बाद चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आप प्रिपरेशन से पहले भले थोड़ा टाइम लगा लो, 10-15 दिन, और ये सारी चीजें अपने लिए फिक्स कर लो, और पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ उन्हीं बुक्स, उन्हीं टीचर्स पर स्टिक रहो, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप 2 बताया था। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट की वीडियो डाल के रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आपको शुरू से मॉक देना है। कौन सा मॉक? तो सेक्शनल मॉक से शुरू करना है, एकदम से फुल मॉक में नहीं जाना है, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आप डिमोटिवेट होने लग जाओगे। तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था मैंने कि आपको हर एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, और उसके बाद सेक्शनल मॉक देना है। और जब 40 से 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको फुल मॉक लगाना शुरू करना है। तो आपको अपने लिए प्लेटफॉर्म भी कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है वो भी पहले ही क्लियर कर लेना है, फिक्स कर लेना है। उसके बाद कोई कुछ भी बोले, आपको चेंज नहीं करते रहना है कि हाँ पहले तो एक मॉक टेस्ट लिया, उसमें से 10 ही मॉक लगाए, फिर दूसरा ले लिया, हम कंप्लीट किसी को भी नहीं कर रहे। तो ये सब नहीं करना है। ये सब रीजंस होते हैं कि लोग पास नहीं हो पाते, यही सब रीजंस होते हैं। तो ये स्टेप 3 था। तो मैंने 3 टॉप जो मॉक टेस्ट है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में बनाया है कि किस मॉक में आपको क्या मेरिट मिलेगा, क्या डीमेरिट मिलेगा। तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को, तो आप उसे भी जरूर देख ले। उसके बाद आप डिसाइड कर ले। तीनों ही मॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई 2 मॉक पेड हो और बाकी लाइव मॉक्स तो बहुत सारे होते ही हैं। तो ये तीनों स्टेप्स थे। अब आपका स्टेप 4 आता है, डेली रूटीन हम कैसे बनाएं। तो देखिए, डेली रूटीन बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये किन के लिए एप्लीकेबल है। तो जो कंप्लीट बिगिनर है, जो अभी अभी एसएससी में आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता एसएससी के बारे में, वो इस वीडियो को देखेंगे तो भी उनको बेनिफिट होगा। और जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने या तो एक बार तैयारी कर ली है, नेक्स्ट टीम अटेम्प्ट देने वाले हैं, या तो बेस्ट पोस्ट के लिए, या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो लोग घर पर तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन पेड कोर्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि मैं इन्हीं बेसिस पर बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। यही मेरा बेस रहेगा कि आप घर पर हो या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो। जो लोग ऑफलाइन घर से दूर रह करके तैयारी कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जैसा रूटीन बताऊंगी, वो घर से दूर रहने वाले और कोचिंग जाने वालों के लिए सुटेबल नहीं रहेगी। तो अगर आप दूर रहकर घर से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इसके बाद ये एक फुल वीडियो में सारी चीजें मैं नहीं बता सकती। कुछ चीजें हैं जैसे नोट्स कैसे बनाए, ये सारी चीजें तो वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। इसके बाद बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मैं उसका कुछ आंसर कर दे रही हूँ। जैसे बहुत कॉमन
सा क्वेरी रहता है लोगों का कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको घंटे के हिसाब से पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए कि आपने ये आज रूटीन सेट किया कि ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अब जब तक नहीं होता तब तक आपको पढ़ना ही है। अब आपकी लाइफ में पढ़ने के अलावा है क्या, ठीक है। बट स्टिल एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि अगर एक आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट का मतलब है कि आपके 10th में 40, 50, 60% ऐसे आए हैं, 12th में आपके मैथ्स के बेसिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, या मतलब आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, जो भी है, तो आपको देखिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी बताई थी उसी के ऊपर बेस्ड ये भी वीडियो है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 8 to 9 या फिर 7 से 8 महीने में ये तैयारी करनी है। तो अगर इस टाइम पर आपको सब कुछ इंक्लूड करना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप टॉपिक के हिसाब से डेली रूटीन बनाओगे और धीरे धीरे करके कंप्लीट करोगे ना, तो ये आपका कब टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतने घंटे पढ़ाई कर ली थी, ठीक है। और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, मतलब अच्छे खासे मार्क्स हैं, उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको भी एटलीस्ट 7 से 8 आवर्स दिन के देने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ओके। अब कुछ लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चन रहता है कि कब पढ़े, सुबह उठ करके पढ़े, बहुत जरूरी है क्या सुबह उठ के पढ़ना रिटेंशन के लिए। देखिए, मैं कभी भी सुबह नहीं उठी हूँ, ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क है कि मैं सुबह उठ के पढूं। तो आप जिनसे नहीं हो पाता ना, उनको जरूरत भी नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह आपको जब कंफर्टेबल लगे, जब आपको लगे कि आपका माइंड फ्रेश है, अब आप रेडी हो पढ़ने के लिए, तभी आप पढ़े। डे हो नाइट हो, मैं नाइट में पढ़ने वाली लड़की थी। मतलब मुझे रात में जो शांति होती है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो मैं रात में भी 4-5, मतलब सुबह ही हो जाता था 4-5, तो उस टाइम ही मैं पढ़ती रहती थी। मैं भले 10 बजे उठूं, लेकिन मेरा पूरा टॉपिक जो मैंने कंप्लीट आज के लिए बनाया है वो मेरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसा आपको माइंडसेट रखना है। ये नहीं कि आप 4 बजे उठ गए पढ़ने के लिए, अब आपको नींद आती जा रही है, ना पढ़ पा रहे हो ना सो पा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बोझ नहीं बनाना है प्रिपरेशन को, मजे से प्रिपरेशन करना है। इसके बाद देखिए, ये तो था ब्राइट एंड एवरेज स्टूडेंट। बट जो रियल एस्पिरेंट होता है ना, जो क्लियर होता है अपने फोकस को लेकर कि मुझे अभी यही करना है, वो 24 घंटे उसके दिमाग में यही चीज रहती है। उसको घंटे नजर ही नहीं आते हैं। वो जब टाइम मिलेगा तो पढ़ेगा ही। ऐसा थोड़े कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद जो टाइम बचा आप फिर कुछ और मजा करने लग गए। उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई मेरे पास अभी टाइम है, मैं कुछ रिवाइज ही कर लेता हूँ, अभी टाइम है, मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ, आज का कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो घंटे जो गिन रहे हैं ना, प्लीज आप घंटे वाला क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप 12 घंटे भी पढ़ लो। यानी कि दिमाग में आपके 24 घंटे प्रिपरेशन रहनी चाहिए। ये कब होगा? जब आप इसको एंजॉय करके पढ़ोगे। आप इसको बोझ लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपसे 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आप बोर हो जाओगे, फिर लगेगा चलिए घूम कर आता हूँ, दोस्तों के साथ बात कर लेता हूँ। तो ये सब नहीं करना है। और इस बारे में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि आप स्टिक कब रह पाओगे प्रिपरेशन के लिए। मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे, ठीक है। अब देखिए, फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक नॉट ऑन आवर्स, ये मैंने बता ही दिया। अब देखिए, जो लोग रियली बहुत फोकस्ड होते हैं ना, जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते पढ़ने का। जैसे मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं अगर कहीं ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, ऑटो में हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है जो भी, तो मैं फोटो खींच लेती थी वोकैबुलरी के पेजेस का, और मैं बैठ के ऑटो में रिवाइज करती रहती थी, देखती रहती थी। तो आपका तो वो टाइम यूज हो गया ना पढ़ाई में। सिमिलरली मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस तब देखती थी जब मैं खाना खा रही होती थी। तो खाना खाते खाते लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो आप उसको क्यों ना यूज कर लो, करंट अफेयर्स देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और आपके काम की भी चीज है, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो खाते टाइम देखा करती थी दोपहर में। इसके बाद जैसे कैलकुलेशन ट्रिक, जब भी आप शॉपिंग करो, मार्केट जाओ कभी भी, तो आप ना कभी भी मोबाइल से या कैलकुलेटर से, ये सब चीजों से, ये परसेंटेज निकालना जब आपको पड़ जाए, डिस्काउंट वगैरह, ये सब से मत करो, अपने माइंड से ही करो,
ठीक है, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो। जैसे मैं क्या करती थी, मान लो कि 1 महीने की लिस्ट बनी हमारे घर पे राशन की, तो मैं ऐसे मान लो 1 किलो का कुछ है, ऐसे लंबी लिस्ट है 10-15 चीजों की, तो मैं अपने मन से जोड़ने की कोशिश करती थी, मतलब विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर एनीथिंग, ताकि मेरी कैलकुलेशन और अच्छी फास्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करना होता है, मतलब रियल लाइफ में, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि हर एक मोमेंट आप ना यूज कर लो। अब ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, पूरे सीजीएल की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अभी जुलाई चल रहा है, आपका जो प्री का एग्जाम है वो ऑलमोस्ट फरवरी या मार्च में होना है, तो अभी आपके पास 8 महीने में है, और 8 महीने जो है वो सफिशिएंट है अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, और मैंने जिस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना बताया है और जो टाइमिंग में बता रही हूँ जिस तरह से, तो आप उसको अगर फॉलो करोगे तो 8 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और आप देखोगे, अभी मैं डेली रूटीन बताऊंगी तो, कि कितनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत बार रिवीजन हो जाएगा आप इसको फॉलो करोगे तो। अब देखिए, 8 महीने जो है वो जो बिल्कुल ही कंप्लीट बिगिनर है उनके लिए, और जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जो वापस से एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है। ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इनको सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्हें मॉक में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और चीजों में इम्प्रूवमेंट, स्पीड की जरूरत है। लेकिन जो बिगनर्स है ना, उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और स्पीड भी लानी है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि 1 से 5 महीने ये आपको अलग काम करना है और 5 से 8 महीने अलग काम करना है। जो पहले के 1 से 5 महीने हैं, इसमें आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीट करने में, लर्न करने में, मतलब क्वेश्चंस को सीखने में, चीजों को सीखने में। यहाँ पर आपको अपना मेन फोकस स्पीड बढ़ाने में नहीं रखना है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप बहुत बार रिवाइज कर लोगे तो 2-3 स्टेप आपके माइंड में ही हो जाएगा। यही तरीका होता है स्पीड करने का। ये नहीं कि कुछ एकदम अलग मेथड या ट्रिक लगा करके कोई स्पीड करता है। जिससे स्पीड बनता है उसका रीजन ही ये है कि उसने इतनी बार रिवाइज कर लिया है कि 2-3 स्टेप्स तो उसके माइंड में ही हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको सिलेबस कंप्लीट करने और सीखने पर ध्यान देना है, रिविजन करने पर ध्यान देना है। आप जितनी बार रिविजन करोगे उतना ही आपकी स्पीड धीरे धीरे बिल्ड होगी। ठीक है, नोट्स मेकिंग पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही करोगे ना तो ही आपका रिवीजन बार बार हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक, आप सेक्शनल मॉक, थोड़ा बहुत फुल मॉक इस टाइम पर दोगे। टेक्निक सीखने पर आपको ध्यान देना है कि जैसे अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, और जैसे इंग्लिश में और टेक्निक्स होते हैं, जैसे हम PQRS कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देना है आपको पहले। इसके बाद 5 से 8 महीने जो आपको रहेंगे, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बहुत बारी रिवीजन भी हो जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो ये जो आपके पास 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 सॉरी, तो आपके पास जो 3 महीने है ना, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत है। इस टाइम अब आपको ध्यान देना है मेनली मॉक के ऊपर, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोट्स जो आपने इस टाइम पे बनाए होंगे उसको रिवीजन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिएंटेड हो जाना है आपको, मतलब इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फिर आपने जो स्टार्ट क्वेश्चन करके रखे होंगे, जैसे एक चैप्टर में आपको लगा कि डिफरेंट क्वेश्चन है या थोड़ा टफ है, इस तरह की तो आपने स्टार करके रखे होंगे, उसको रखोगे, मैं बताऊंगी कैसे कैसे करना है। तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने में। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइम आपको ध्यान देना है मॉक की एनालिसिस पर, स्पीड बढ़ाने के ऊपर, स्किपिंग को सीखने के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट को सीखने के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के ऊपर। क्योंकि देखिए, जब आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे ना तो भी आपके आ रहे होंगे मान लीजिए 200 में से 120, 130। ठीक है, जब आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे, आपका मेन मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा जब आप ये सब करोगे, राइट। मेंटल कैलकुलेशन के ऊपर, विदाउट पेन सोल्यूशन के ऊपर, ये सब के ऊपर ध्यान तब देना जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, अच्छे से रिवीजन हो गया हो, तब जाकर। और जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट, उनको तो भाई नोट रिवीजन के लिए, मॉक एनालिसिस के लिए, इन्हीं सब चीजों पर ध्यान देना। जो इनका इधर होगा वो इनका पूरे ही टाइम होगा। ठीक है, अब देखिए, जो लोग बिगनर्स हैं वो तो पूरा वीडियो देखे मेरा, क्योंकि इसमें मैं एक एक बात बताने वाली हूँ। और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है
तो चैप्टर देख लीजिए, मेरा टाइम स्टैम्प का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे मोर पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा चैप्टर्स। वहां पे मैंने लिखा है कि जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनके लिए जो चैप्टर वो आप देख लीजिए, क्योंकि आप पूरा देखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये चीज देख लीजिए, राइट। अब देखिए आता है कि 1 से 5 मंथ में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो प्लीज आप मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। सो प्लीज गो एंड क्लिक दी वीडियो फॉर मोर क्लैरिटी, चेक दी वीडियो फॉर मोर क्लैरिटी, सॉरी। तो देखिए मैं उस शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया है कि कोई सा भी सब्जेक्ट है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश, जो भी हो, उसको आपको कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है तो उस चैप्टर की आपको सबसे पहले वीडियो देखनी है। वीडियो देखते देखते साइमल्टेनियसली आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद उसी टाइम आपको नोट्स रिवाइज करना है। देन आपको बुक बनाना है, उस चैप्टर का जो भी चैप्टर वाइज बुक होगा आपके पास, उस चैप्टर को बनाना है। देन सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। तो ये सारे प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे ना तो आपका एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे ही चैप्टर्स में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद देखिए बहुतों का कहना होता है कि हम दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े। चारों सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास 9 से 10 घंटे ही आपको सोना भी है, थोड़ा रिलैक्स भी करना। ये नहीं कि एकदम से बोझ बना ले अपने ऊपर, अब सांस ही नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए एक आइडिया मैं दे रही हूँ, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, आवर्स वाइज नहीं, बट एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको मैथ्स 4 से 4.5 घंटे लगेंगे करने में, इंग्लिश 3 से 3.5 घंटे डेली लगेंगे। अब ये दोनों ऐसा चैप्टर है ना जिसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, सिलेबस भी कंपेरेटिवली ज्यादा है, और सीखने वाली चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो डेली ही करोगे। रीजनिंग और जीके में से अल्टरनेटिव डेज पर आप कोई एक उठाओगे। जैसे आज इंग्लिश और मैथ्स तो करा ही करा, आज अगर रीजनिंग कर रहे हो तो कल जीके करोगे। तो इनको अल्टरनेट डेज पर 1-1 घंटा देना है। अब कोई बोलेंगे कि रीजनिंग को 1 घंटा दे, तो हाँ अब रीजनिंग का लेवल अच्छा हो गया है तो आपको इनिशियली सिलेबस कंप्लीट करते टाइम रीजनिंग को 1 घंटा देना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप ट्रिक्स हैक सीख पाओ। वरना क्योंकि अब क्या होता है कि 1 घंटे में आपके पास 30 रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी अब आपकी स्पीड अच्छी होनी जरूरी है। तो अब रीजनिंग को हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अपना डेली रूटीन हम कैसे सेट करें। आपको क्या करना है ना, या तो सोने से पहले या तो सुबह उठने के बाद, ठीक है, दवाई नहीं लेनी, आपको अपना रूटीन बना लेना है कि आपको करना क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ भाई अपने अभी जैसे मैथ्स पढ़ना शुरू किया, अब आप उसके बाद सोचोगे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिन भर का रूटीन सेट होना चाहिए कि हाँ ये आज मुझे कंप्लीट करना है, ताकि आप डाइवर्ट ना हो। और जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा ना, और आप जब टिक लगाओगे कि हाँ ये हो गया, तो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और नेक्स्ट डे और पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ भाई इतना अच्छा हो गया, अब मैं अच्छे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सीधे डायरेक्शन पर। तो ये आपको मोटिवेशन भी देगा। इसीलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर डेली रूटीन बना करके रखो। नो मैटर कब उठते हो कब सोते हो, मैंने पहले ही बोल दिया, ये मैटर नहीं करता। आप 9 बजे भी उठो सुबह में, नींद अच्छे से कंप्लीट हो करके फ्रेश उठो, और आपके अंदर होना चाहिए हाँ मुझे अब पढ़ना है, ठीक है। आपको 4 बजे उठकर नींद आ रही है तो वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। एंड मोस्टली ऐसे लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, नॉर्मल 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। तो मैं खुद थी 10 बजे उठती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इससे कोई दिक्कत होती है। हाँ हेल्थ वगैरह ये सब बोलोगे कि हाँ सुबह उठना अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट हाँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। तो आपको रूटीन भी चैप्टर बाय चैप्टर बनाना है। जैसे कि आज से 1 हफ्ते तक जब तक भी वो चैप्टर चल रहा है उस हिसाब से आपको रूटीन बनाते जाना है। ये नहीं कि आज मैंने अलजेब्रा करा है तो कल मैं अरिथमेटिक करूंगा, फिर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक चैप्टर को शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आप सीखें उस चैप्टर को। आप बीच बीच में अलग अलग चैप्टर करोगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब हौच पौच हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद आवर्स के हिसाब से रूटीन नहीं बनाए, टॉपिक के हिसाब से बनाए। जैसे ये ऐसा मत करिए कि हाँ 1 घंटे मुझे परसेंटेज चैप्टर करना है, ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 80 क्वेश्चन मुझे परसेंटेज करना है। ये हो गया टॉपिक, ये हो गया घंटे, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अब इसमें मान लो आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं, 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, तो लगने दो,
कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जितना आपने करा है उतना आपको कंप्लीट करना। अब आप ये नहीं कर देना कि 150 क्वेश्चन मुझे करने, 200 क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में, तो ये आपको प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपसे जल्दी नहीं हो पाएगा, मतलब 1-2-3 घंटे में नहीं हो पाएगा इनिशियली, ठीक है। तो आपको एक प्रैक्टिकल टॉपिक बनाना है कि हाँ ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आइए कि हम सुबह कुछ लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है भाई कि हम कैसे सुबह मैथ्स पढ़े या इंग्लिश कब पढ़े। तो देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके मूड पर। ये कोई ऐसी क्वेश्चन मत पूछा कि जी आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं आगे जा करके, और ये सब भी आप दूसरों के बोलने से करोगे तो आपका खुद का क्या डिसीजन है, खुद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीजें तो आपको खुद से फिक्स करनी पड़ेगी ना कि आपको कब क्या पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप सुबह में वो पढ़ो ताकि आपका एक मोटिवेशन आ जाए, थोड़ा आपको लगे कि हाँ भाई मैंने मतलब मजा आ गया पढ़ करके, तो आप आगे और पढ़ पाओ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम पर मैथ्स ही पहले पढ़ोगे, हो सकता है आपको इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाए बाद में। तो ये कम्प्लीटली आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब क्या पढ़ना है। इसके लिए कोई आपको कुछ बताए कि हाँ भाई मैथ्स ही सुबह पढ़ना चाहिए फिर इंग्लिश पढ़ना चाहिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। ये इस तरह से बांधो मत खुद को, फ्री रहो, मजा आना चाहिए पढ़ने में। सो यू मे चूज दिस फ्रीली, आपको कुछ भी वो नहीं करना है, कोई पार्टिकुलर कुछ बना के नहीं चलना है। इसके बाद देखिए, बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम दीदी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करे, मन नहीं कर रहा। भाई देखिए, जब भी आप पढ़ने का मन तब करेगा ना जब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। वो मोटिवेशन कैसे आएगा, आपने आज कोई टॉपिक के लिए फिक्स करा कि आज मुझे करना, आप एक बार उसको कंप्लीट करके देखो, फिर देखो कैसे मोटिवेशन आएगा, फिर आपको लगेगा ठीक है अगले दिन भी पढ़ेंगे, फिर अगले दिन भी कंप्लीट करके देखो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी नहीं करता है पढ़ने का मन, क्योंकि एक छोटी मोटी जर्नी नहीं है, आपको 8 मंथ्स लगातार हर दिन पढ़ना है। तो देखिए उस टाइम आप क्या कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 दिन का ब्रेक लेना, ये नहीं कि एक हफ्ते का ब्रेक ले लेना, फिर तो वो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। या जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे आप मॉक भी लगा सकते हो, या फिर सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। मान लो आज कुछ पढ़ने का नहीं मन कर रहा तो आप वोकैब उठा करके रिवाइज कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन ही रिवाइज कर लो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना है, कैलकुलेशन कर लो सिर्फ, ठीक है। या फिर मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या स्ट्रैटेजी की कोई वीडियो देख लो, इंप्रूवमेंट टाइप के, हाँ भाई जैसे मॉक में हम कैसे नंबर बढ़ाएं, और प्रैक्टिकल, यानी कि कोई कह रहा है कि भाई आप एसएससी की तैयारी करो 1 महीने में, तो ऐसे वाले थंबनेल पे तो आपको क्लिक ही नहीं करना, विच इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। ये आपका टाइम वेस्ट करती है, और कितना ज्यादा टाइम इस चीज पे वेस्ट हो जाता है आपको समझ भी नहीं आएगा आपको। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो 2 टीचर्स है यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर्स, अब उनके बीच कोई झगड़ा हो रहा है, अब थंबनेल पे आ गया कि देखो ये टीचर ने इसको क्या कहा, अब उसको क्लिक कर करके देखते रहेंगे। अरे इससे आपका कितना नुकसान हो रहा है आपको पता भी नहीं है। अब मान लीजिए वो 9 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, आपका तो उससे नुकसान है, लेकिन उन टीचर्स का नुकसान नहीं है, उनको फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसमें व्यूज जा रहे हैं, वो फेमस हो रहे हैं। तो होता है ना, बदनामी भी एक नाम है, तो आपका लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह की चीजों से आप बचो भाई, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। अगर आप इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए कि आपको कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि हमें चैप्टर्स कैसे शुरू करें, किस चैप्टर से शुरू करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप कहाँ से शुरू करोगे, मतलब पहले एडवांस करोगे, पहले अरिथमेटिक करोगे, क्या करोगे। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी ये छोटा सा बताया था आपको कि आप कुछ भी से शुरू नहीं कर सकते। आप जैसे मैथ्स कर रहे हो तो आप पहले टाइम एंड वर्क से शुरू करो, फिर आप जाओ परसेंटेज में, फिर जाओ रेशियो में। ऐसे नहीं होता है भाई, एक सीक्वेंस होता है मैथ्स एंड इंग्लिश में स्पेशली, उसी सीक्वेंस में करोगे तभी आपका एक के बाद एक चैप्टर्स खत्म होगा और समझ में आएगा, क्योंकि जो बाद का चैप्टर है वो पहले वाले से कनेक्टेड है। जैसे आप जब तक रेशियो नहीं करोगे ना, आपसे टाइम एंड वर्क नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है वो रेशियो से कनेक्टेड चैप्टर है, उसी रेशियो को यूज करके ही टाइम एंड वर्क जो है वो मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। अब कहाँ से करोगे, आपको कैसे पता चलेगा, तो किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की का बुक आता है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें हर एक चैप्टर की सीक्वेंस दी हुई है, जैसे पहले आपका नंबर सिस्टम है, फिर जो रेशियो है, फिर टाइम एंड वर्क है, मतलब जिस तरह से भी परसेंटेज है, मतलब एक सीक्वेंस पर है। तो आप
इस बुक को यूज भी कर सकते हो सीक्वेंस जानने के लिए, और बाद में जब आपको बुक बनाना पड़ेगा तो आप किरण मैथ्स को फॉलो कर सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ही अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज आपको अलग अलग इसमें मिल जाएगी। तो इसमें जैसे सीक्वेंस है कि पहले नंबर सिस्टम है, फिर रेशियो है, फिर परसेंटेज है, फिर टाइम एंड वर्क है, फिर CINSI है। तो इस तरह से ही सीक्वेंस होता है, आपको इसी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप कोई सा भी बुक जो फेमस हो, जो ग्रामर वगैरह के लिए, जैसे नीतू मैम की बुक है, तो इसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे वर्ब है, फिर टेंस है, फिर वॉइस चेंज है, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो एक सीक्वेंस होता है। आप जब तक वर्ब नहीं पढ़ोगे ना, आपसे टेंस नहीं होगा। जब तक टेंस नहीं पढ़ोगे आपसे वॉइस चेंज नहीं होगा। तो जब तक वर्ब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो आपको सीक्वेंस में जाना जरूरी है। ये चीज नहीं बताते हैं लोग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब GS में देखिए कैसे हम कौन से चैप्टर से शुरू करें। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले उसको कंप्लीट करना है। अब GS कैसे पढ़े, बहुत लोगों का सवाल होता है। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी GS की शेयर करी है, बहुत ज्यादा मुझे प्रेज भी मिला है कि हाँ, ऐसी GS की स्ट्रैटेजी नहीं बताई है कभी किसी ने, क्योंकि वो एकदम इफेक्टिव और मतलब उससे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पे जाकर जब टाइम स्टैम्प देखोगे तो वहां पर GS की स्ट्रैटेजी होगी, जरूर देखना आपकी मतलब कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि GS कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, अभी तक वो बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है और जो बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, वो कमेंट्स में डालते रहते हैं। तो मैंने सारी चीजों का आंसर कर दिया है। तो अब उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मैंने बोला था कि 1 से 5 मंथ की स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स को आप कैसे करोगे डेली रूटीन बना करके, ठीक है। फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी एक दिन का रूटीन बना करके, जब मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी कि आपको कैसे रूटीन बनाना है, आपका कैसे रोड मैप होना चाहिए, फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने टाइम बता दिया कि आपको इतना टाइम लगेगा। अब मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। वीडियो देखना है, फिर वीडियो का नोट्स बनाना है, नोट्स रिवीजन करना है, देन बुक बनाना है। तो उस हिसाब से देखेंगे हम एक चैप्टर को डेली कैसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नंबर सिस्टम का, ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 1 अगस्त 2023 से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने बाकी सारा स्टेप 3 तक कंप्लीट कर लिया, मतलब टीचर, कंटेंट, यूट्यूबर, सब कुछ फिक्स कर लिया, मॉक टेस्ट सब कुछ फिक्स कर लिया। अब आप प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो। तो कैसे आपको शुरू करना है, तो देखिए, पहले तो आपने नंबर सिस्टम का वीडियो देखना शुरू करा। मैंने बताया था चैप्टर कैसे कंप्लीट करना, तो सबसे पहला स्टेप था वीडियो देखना है आपको। तो मान लीजिए 15 घंटे की पूरी सीरीज है वीडियो की, तो आप एक दिन में तो बैठ करके करोगे नहीं। आपको करना क्या है कि स्प्लिट कर लेना है उस वीडियो को। ये सारे चैप्टर में सेम एप्लीकेबल होगा। तो मान लीजिए आपने 3 आवर्स पर डे के हिसाब से इसको स्प्लिट कर दिया कि हाँ, मुझे 3 घंटे देखना है इसको। तो आप इस दिन क्या करोगे, सबसे पहले दिन आप 3 घंटे की वीडियो देखोगे। वीडियो देखते के साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। ये नहीं कि वीडियो देख लिया फिर हम बाद में देखकर नोट्स बनाएंगे। आप जैसे जैसे वीडियो को खोल के रखोगे, उसको देख देख के नोट्स बनाओगे ना, आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको ज्यादा देर तक ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो साथ में आपको नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो एकदम डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगी। उसमें भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगी कि हाँ, वीडियो देख करके आपको नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने नोट्स बना लिया, 3 घंटे की वीडियो देख ली, अब तुरंत आपको क्या करना है, उस नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। उसी दिन रिवाइज करना है। रिवाइज ये नहीं कि मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन लिखे तो 50 क्वेश्चन बैठ के बना रहे हो, ऐसा रिविजन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो आपको बस देखना है कि हाँ, मतलब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो आपके दिमाग में ना वो वीडियो वापस से रिप्ले होगी आपके दिमाग में कि हाँ, ये बताया गया था। तो उस तरह से आपको वो रिवाइज करना है उसी दिन। लेकिन तो मैथ्स के लिए आपका ये एक दिन का रूटीन था, ये आपको टॉपिक कंप्लीट करना है मैथ्स में। अब मान लीजिए दूसरे दिन आए 2 अगस्त, मैंने बताया मैथ्स आपको डेली पढ़ना है। तो होगा क्या कि नेक्स्ट 3 घंटे की वीडियो होगी, वो आपको देखना है। उसके बाद इससे जो नोट्स आप बनाओगे, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाना है, ये तो प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसी दिन का जो नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना है, ये तो है ही।
प्लस आपको क्या करना है, जो इस दिन नोट्स बनाया था ना ये वाला, इसको आपको उस दिन दूसरे दिन बिल्कुल डिटेल में रिवाइज करना है। मतलब कि आपको बिल्कुल, मान लो कि 20 क्वेश्चन लिखा था, इसमें फॉर्मूला लिखा था, ट्रिक लिखे थे, तो अब आपको क्या करना है, पूरा पेन उठा उठा करके मतलब एक एक क्वेश्चन मैनुअली बनाना है पहले वाले दिन का, ताकि आप भूलो ना। जैसे मान लीजिए आप इस दिन जब नोट्स बना रहे हो तो इस दिन तो रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा ही, लेकिन जब आप दूसरे दिन आओगे ना तो पहले वाले दिन का बहुत कुछ साफ कर जाओगे आप। तो इसीलिए उस दिन पेन उठा करके मैनुअली बना बना के प्रैक्टिस करना जरूरी है, तब आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो जो भी फॉर्मूला लिखा होगा आपने, ठीक है, क्वेश्चन जो भी लिखा होगा, ट्रिक्स लिखे होंगे, सबको दूसरे दिन रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के आगे नहीं पढ़ते रहना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, आपको लगेगा कि पढ़ा ही नहीं, जब पहले का देखोगे तो ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट मान लीजिए अब आप 3 अगस्त में है, तो आप नेक्स्ट 3 घंटे की वीडियो देखोगे, टोटल 15 घंटे की वीडियो, आपको 5 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। उसके बाद इसका नोट्स बनाओगे, इसको रिवाइज करोगे, और क्या रिवाइज करोगे, तो पहले के जो 2 दिन थे, 1 अगस्त और 2 अगस्त, उन दोनों का ही आपको इस दिन रिविजन करना पड़ेगा मैनुअली अच्छे से। आई बात समझ में? तो अब आप देख रहे हो कि आपका रिवीजन कैसे होता है। अब बताओ, जब तक आप ये चैप्टर कंप्लीट करोगे तब तक 1 अगस्त वाला 5 से 6 बार रिवाइज हो जाएगा कि नहीं? बहुत बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये तरीका होता है रिवीजन करने का। दूसरी बात को, जो आपको पहले टाइम लग रहा था ना, मान लीजिए 1 अगस्त का रिवीजन करने में आपको 2 अगस्त को लग रहा था 20 मिनट, तो अब आपको बाद तक में ना वो 10 मिनट में सॉल्व होने लगेगा, 5 मिनट में पूरा आप कर जाओगे। तो इस तरह से रिवीजन होता है बहुत बार। ये नहीं कि आप अलग से टाइम निकाल के रिवाइज करते हो, इस तरह से रिवाइज करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, फिर सेम ही काम आपको करना है, राइट। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, 5 अगस्त तक आपका मान लीजिए पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन लगे आपको वीडियो कंप्लीट करने में, और इस 5 दिन में क्या हुआ, आपने पूरी वीडियो भी देख ली, नोट्स भी बना लिया, नोट्स रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह सब याद हो गए, सारे ट्रिक्स याद हो गए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं। अब बताइए इसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि बुक पे जाना। अब बताइए बुक बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस टीचर्स कराते हैं यूट्यूब में अपने, वो बुक्स के ही होते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो अब आपने जब इतनी बार कर ही लिया है इसको, तो बुक में अब आपको कम टाइम नहीं लगेगा, ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 6 अगस्त में, मतलब इस दिन तो आपका हो गया, 6 अगस्त में डोंट वेट फॉर सैटरडे एंड संडे, मतलब जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया है वीडियो, उसके जस्ट बाद वाले दिन आपको वापस से पूरा नोट्स मैनुअली रिवाइज करना है। मैनुअली रिवाइज करने का मतलब है कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पेन से बनाना है दूसरे कॉपी में। ठीक है, रिवाइज करना है, ये नहीं कि सैटरडे संडे आएगा तो ही हम रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं। जिस दिन आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है, वीडियो देखकर नोट्स बना करके रिवाइज करके, उसी दिन आपको उसके बाद वाले दिन उसको रिवाइज करना है। तो क्या क्या रिवाइज करना है, जितने ट्रिक्स लिखे होंगे, जितने क्वेश्चन लिखे होंगे, जितना फॉर्मूला लिखा होगा, सब कुछ। ओके, उसके बाद उसी दिन आपको क्या देना है, सेक्शनल मॉक देना है। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आपको सब कुछ तो आ ही रहा है भाई, इतनी बार रिवीजन हो गया। अब आप जब सेक्शनल मॉक दोगे ना, आपका देखना 90% मार्क्स जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि अब आपको सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, उसके साथ में आपको मॉक एनालिसिस भी करनी है। सेक्शनल मॉक में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मॉक एनालिसिस में, और आप अभी इस स्टेज पर मॉक एनालिसिस करने के लिए उतने समर्थ भी नहीं हो, मतलब आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगी, मैं आपको लाइव बताऊंगी कि मॉक एनालिसिस कैसे करनी होती है मॉक के साथ में, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए चीजें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की स्ट्रैटेजी, क्या कब करना है, सब कुछ मिलेगा। सो स्टे विद मी। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर आपने सेक्शनल मॉक भी लगा दिया, पूरा नोट्स वापस से रिविजन भी कर लिया। अब आप क्या करोगे, बुक पे आओगे उसके नेक्स्ट डे, जैसे कि 7 तारीख को मान लीजिए। तो एक बुक में एवरेज 240 से 300 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसमें कम भी होते हैं, 100 क्वेश्चन भी होता है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम बुक नाउ। तो आपको टारगेट रखना 80 से 100 क्वेश्चन डेली बनाने का। ठीक है, इनिशियली आप 100 नहीं बना पाओगे, 80 क्वेश्चन डेली बनाने का आप टारगेट रखो, और देखना बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट होगा, मतलब क्योंकि आपने तो सब कुछ रिवाइज कर रखा है। अब ऐसा नहीं कि आप बुक पे आए तो सिर्फ बुक कर रहे हो, आप थोड़ी देर नोट्स रिवाइज करो, जैसे आधा घंटा डेली नोट्स रिवाइज करो, फिर आप बुक पे आओ, तो देखिए आपका फिर नोट्स रिवाइज हो रहा है, तो आपके 50 बार 100 बार हो जाएगा एग्जाम आते आते। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये आपको लगेगा मान लीजिए 80 क्वेश्चन करने में लगभग 3 दिन लग जाएगा। अब आप बोलोगे भाई 10 दिन मेरा लग जा रहा है एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में, तो उस 10 दिन में आपका वो चैप्टर स्ट्रांग भी तो कितना हो रहा है, आप कितनी बार उसको रिवाइज कर पा रहे हो, नोट्स पूरा रिवाइज हो जा रहा है, बुक पूरा बन चुका है, आप मॉक लगा ले रहे हो, तो अब क्या चाहिए। लेकिन ये 10 दिन लगा आपको बड़े चैप्टर को कंप्लीट करने में, जैसे 15 घंटे की वीडियो है, अगर मान लीजिए छोटा सा कोई चैप्टर जैसे शर्ट्स एंड ड्रेसेस, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, ऑलरेडी बहुत चीजें आपको आती होंगी, तो उन सब चीजों में कम टाइम लगेगा। ये तो बड़ा चैप्टर था, हो सकता है आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन लगे, एक हफ्ता लगे, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, मतलब एक बार में सब कुछ हो जा रहा है, रिवीजन सॉलिड हो जा रहा है, बेसिक सॉलिड हो जा रहा है, साथ साथ सब होता रहेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर को वापस 15 से 20 दिन के बाद वापस से जल्दी से रिवाइज करो। ये नहीं करना है कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हम इसको 1 महीने बाद रिवाइज करेंगे। 1 महीने बाद करोगे ना, आप वापस से सारी चीजें भूल जाओगे। तो देखिए रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना, जब भी आपको फील हो कि आप भूल रहे हो, आप उसी टाइम उसी दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो बहुत टाइम पहले कंप्लीट कर रखा है, लेकिन अब आपको 10 दिन के बाद आप जब याद कर रहे हो क्या नंबर सिस्टम में वो फॉर्मूला क्या था, वो आपको नहीं याद आ रहा है, तो अब तुरंत ये अलार्म है कि आपको वो चैप्टर वापस से रिवीजन करना है, उस चैप्टर का नोट्स वापस से रिवीजन करना है, फॉर्मूला वापस से रिवीजन करना है। आप बैठो मत टाइम लगा के मुझे 1 महीने बाद ही रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आगे तो करते जाओगे, पीछे आप खाते जाओगे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस चैप्टर को वापस इस दिन रिवाइज करिए, जब भी भूलने लगो तब जा करके रिवाइज कर लो, और सेक्शनल मॉक टाइम टू टाइम देते रहो। जैसे कि मान लीजिए अभी नंबर सिस्टम किया तो एक सेक्शनल मॉक दे दिया, अब मान लो 1 हफ्ते बाद वापस से सेक्शनल मॉक दे दो, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा बीच बीच में इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने, और इसी तरह से आपको डेली रूटीन सेट करना है कि हाँ आज मुझे 3 घंटे की वीडियो देखनी है, आज इस तरह से करके, तो डेली रूटीन आपको इस हिसाब से बनाना है। अब देखिए इंग्लिश पर हम आते हैं, तो इंग्लिश में जैसा मैंने टाइम बता ही दिया आपको, 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया ही था कि आपको कैसे जाना है, पहले वीडियो देखना है एक चैप्टर का, फिर नोट बनाना है, फिर रिविजन जो भी है। तो मैं इसमें भी एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए वर्ब चैप्टर आपने शुरू करा है 1 अगस्त को ही, 1 अगस्त को मैथ्स के लिए क्या करना है वो आपने देख लिया, अब 1 अगस्त को इंग्लिश के लिए क्या करना है, फिर 2 अगस्त को मैथ्स के लिए क्या करना था देख लिया, फिर इंग्लिश के लिए क्या करना है, मतलब 1 अगस्त को हर एक में आपको क्या क्या करना है वो हर एक सब्जेक्ट में आपको पता लग रहा है। तो इस तरह से आपको हर एक दिन का रूटीन बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 4 घंटे की एक वीडियो है वर्ब की, सिमिलर आपको काम करना है जैसा आपने मैथ्स में करा था, ठीक है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हाँ इस 4 घंटे को मैं 1.5 घंटे की वीडियो देख के करूंगा, साथ में नोट्स बनाऊंगा, फिर ये दोनों चीजें तो हो ही गई, लेकिन इंग्लिश में आपके पास सिर्फ यही नहीं होता है, आपको याद करने के लिए भी चीजें होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे डेली 1 पेज वोकैबुलरी करना है, ठीक है। या तो दोनों साइड, या जिनसे बिल्कुल नहीं हो पाता, बहुत टाइम लगता है याद करने में, वो एक साइड भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे 1 पेज ईडियम करना है डेली, आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरा जम्बल्ड, ये अल्टरनेटिव डेज पे करते रहने हैं, अल्टरनेट डेज पे करते रहने हैं। तो जैसे मान लीजिए आज आरसी करा है इसके साथ, तो कल आप क्लोज टेस्ट कर लेना, फिर दूसरे दिन आप पैरा जम्बल्ड कर लेना, ठीक है। तो इन सब का तरीका होता है करने का, आप अगर अपने दिमाग से करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे। तो इसके लिए वीडियो मैंने बता रखी है अपने यूट्यूब चैनल, मैंने जो फॉलो किया था इस वाले वीडियो पर, कि आपको कहाँ से ये देखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से 1 दिन का रूटीन इंग्लिश के लिए सेट करना है कि मुझे ये काम करना है। अब दूसरे दिन आप क्या करोगे, तो आपने 1.5 घंटे की वीडियो पहले दिन देख ली है, अब दूसरे दिन आप अगले 1.5 घंटे की वीडियो देखोगे, इसका नोट्स बनाओगे। अब इंग्लिश में नोट्स कैसे बनाना होता है वो मैं नोट्स की वीडियो जब लेके आऊंगी तो बताऊंगी। इंग्लिश में मैथ्स की तरह डिटेल नोट नहीं बनाना होता है, इसलिए कुछ कुछ चीजें ही लिखनी होती है, ठीक है। अब आपने इसका नोट्स बना लिया, अब अपने दिमाग से बताओ क्या करना है। अब करना क्या है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस डे में जो भी पढ़ा है, जो नोट्स बनाया है, ये सब जो भी पढ़ा है, ये सब कुछ, इसका तो नहीं रिवाइज करना है, ये जो भी पढ़ा है उसको दूसरे दिन रिवाइज करना है, तभी आगे बढ़ना है। ये पढ़ लिया यहाँ पे छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है भाई, अब डूब जाओगे पूरे अच्छी तरह से, पढ़ भी लोगे और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, लगेगा कि हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो आगे जब भी बढ़ो पहले वाला रिवाइज करते करते बढ़ो, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपका 50-100 बार रिवीजन हो जाएगा एग्जाम पर जाते जाते, ठीक है। तो अब आपका जो भी है नोट्स रिवाइज करना है। अब मान लीजिए आप 1 पेज वोकैबुलरी पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले वाले दिन का पहले रिवाइज कर लो वोकैबुलरी, तब आगे बढ़ो। ईडीएम भी सेम है, और आरसी क्लोज टेस्ट आपको पहले वाला रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा नया आता है, तो हमेशा इसको न्यू ही बनाओ,
ठीक है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब तक कि आपका ये वीडियो सारा कंप्लीट नहीं हो जाता, वर्क चैप्टर के सारे वीडियोस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो देखना कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बनाना कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये वोकैबुलरी और ये सारी चीजें भी बहुत बार रिवाइज हो जाएंगी। आई बात समझ में? अब आते हैं हम, मान लीजिए कि आपका 3 अगस्त को वीडियो कंप्लीट हो गया सारा वर्ब का, सारे नोट्स वोट्स बना करके। तो मैंने जैसा मैथ्स में बताया कि जिस दिन आपका सारा वो चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद वाले दिन आपको सारे नोट्स एकदम अच्छे से जो भी आपने पहले बनाया उस चैप्टर का सब रिवाइज करना है। तो वैसे ही इंग्लिश में मान लीजिए वर्ब चैप्टर का आपने जो भी बनाया है वो सारा आपको रिवाइज करना है। फिर आपको बुक भी कंप्लीट करना है, आपको 2 से 3 दिन लगेगा बुक कंप्लीट करने में, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कौन सा बुक यूज करना है, और आपको 2 से दिन में वो कंप्लीट कर लेना है। फिर वोकैबुलरी जो भी पहले पढ़ा है आप सिर्फ उसको ही रिवाइज करना, देन ईडीएम जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, समझाना क्या चाह रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद आपने उस दिन रिवाइज कर लिया, अब नेक्स्ट आप आओगे तो प्रीवियस नोट्स, बुक क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज करने, सेक्शनल मॉक आपको लगा लेना है, एनालाइज कर लेना है प्रॉपरली मॉक को, मॉक के नोट्स बनाने हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मॉक्स में क्या नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, मैं बताऊंगी क्या क्या, तो आगे आप बने रहे मेरे साथ तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर रिवाइज कर लेना है सारे वोकैबुलरी इडियम जो आपने पढ़े हो पहले, और इस तरह से। तो मतलब आपका क्या होगा कि सब कुछ कंप्लीटली कवर हो गया, और यही आपको सारे चैप्टर्स के लिए करना है। और जब भी आप भूलो आपको रिवाइज कर लेना है। मान लीजिए कोई वोकैबुलरी अचानक से आपके दिमाग में आ गई पढ़ी हुई, और आपको लग रहा है कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन भूल गया, तुरंत जाओ, तुरंत पेज पलटो, निकालो और उसको देख लो। वेट मत करते रहो कि हाँ सैटरडे संडे आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। सो सेम जैसा आपने इंग्लिश में करा है, मैथ्स में करा है, जीएस के लिए भी सेम फॉलो करना है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको जीएस कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से इस रोड मैप में आपको जीएस पढ़ना है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे पढ़ो कि जैसे मान लो हिस्ट्री का पूरा निचोड़, ऐसी टाइप की जो भी वीडियो होती है, पॉलिटी का पूरा निचोड़, क्योंकि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्रोनोलॉजी में आपको सारी चीज समझा दी जाती है कहानी की तरह। तो आप ऑप्शन देख करके भी मार्क कर सकते हो, ये नहीं कि आप अलग से ही गांधी के बारे में 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये एसएससी है, इसको एसएससी की तरह ही ट्रीट करो, जितना जानना है उतना ही जानो, एक्स्ट्रा मत जानो, क्योंकि उसका आउटपुट उतना नहीं आ पाएगा। तो मान लीजिए आप हिस्ट्री देख रहे हो, 8 घंटे की वीडियो, पूरी हिस्ट्री उसमें कवर कर दी है, तो आप करोगे क्या बताओ, इसको स्प्लिट करोगे डेज के हिसाब से कि ये दिन हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो अपने डेली रूटीन में उस हिसाब से उसको इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, कि हाँ आज मुझे 2 घंटे हिस्ट्री की वीडियो देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंक्लूड करना है। तो वीडियो देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे वीडियो देखते देखते, देन उसको रिवाइज करोगे। सेम प्रोसेस, सारे चीजों के लिए सेम प्रोसेस। उसके बाद क्या है, अब मान लीजिए 1 अगस्त को ये करा, तो 2 अगस्त को मैंने कहा कि रीजनिंग करना है, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे ये करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने जो वीडियो देखी वो तो देखनी ही है आपको, और उसके नोट्स बना के रिवाइज करने ही है, लेकिन पहले वाले जो दिन पे आपने नोट्स बनाया था उसको रिवाइज करना है इस दिन। फिर जब आप और आगे बढ़ोगे तो इसको और इसको दोनों को रिवाइज करना है। इसमें आपको कम टाइम लगने लग जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये डरो मत कि हम एक साथ इतना कुछ कैसे करते जाएंगे, वो अपने आप ही आपको पहले वाले में कम टाइम लगेगा। मान लीजिए आधा घंटा लग रहा है, बाद में आपको 10 ही मिनट लगेगा। तो यही प्रोसेस आपको कंप्लीट करते रहना है फॉलो, कब तक, जब तक कि सारे वीडियोस कंप्लीट ना हो जाए। तो हो क्या जाएगा, वीडियोस कंप्लीट हो गए, नोट्स बन गया, नोट्स रिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपका सारा वीडियोस कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले दिन क्या करना है, फिर से आपको सारे जितने नोट्स बने हैं सब उसी दिन आपको रिवाइज कर लेना है। तो रिवाइज फुल नोट्स 2 दिन लगभग लगाओ, कर लो। फिर सॉल्व हिस्ट्री क्वेश्चंस फ्रॉम किरण के करना है, किरण से करना है, क्योंकि मैं भी किरण ही पढ़ती थी जीएस के लिए। मैंने ये सब कर लिया। उसके बाद जैसे कि हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किरण में अलग अलग दिए हुए होते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि एकदम अलग अलग आपको याद हो जाती है। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप चूज करो और वहीं से आप हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लो। तो ऐसे ही आपको सारे ही टॉपिक्स जीएस के कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप बुक कर लो, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दे दो, तो आपका एक कंप्लीट चैप्टर रेडी हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो कि आपको रूटीन कैसे बनाना है, किस हिसाब से रूटीन बनाना है, हर एक दिन क्या क्या इंक्लूड करते जाना है,
ठीक है। आपका एक जब तक रोड मैप रेडी नहीं होगा ना, तब तक दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि रूटीन कैसे बनाए। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट ऑफ जीएस सिमिलरली, जो भी आपके टॉपिक्स हैं रिवाइज करो वीकली बेसिस पर, या फिर जब भी नेसेसरी हो, जब भी आप भूलने लग जाओ। रिवाइज नोट्स ओनली, डोंट वॉच वीडियो अगेन। ये नहीं करना है कि हमने हिस्ट्री की वीडियो पढ़ी फिर उसको रिवीजन करने के लिए हिस्ट्री की वीडियो ही पढ़ रहे हैं। अरे नोट्स इसलिए तो बनाए जाते हैं कि ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, आप नोट्स ही रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद है वॉच डेली करंट अफेयर्स वीडियो। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप ऑडियो में देखते हो ना, वीडियो में देखते हो चीजों को, तो रिटेंशन ज्यादा होती है। मैंने आज करंट अफेयर्स पे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो में पढ़ाते हैं आपको टीचर, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका नोट्स नहीं बनाना है। लेकिन वीडियो आप 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आती है एक दिन की, तो जैसे मैंने कहा खाते टाइम देख लो, कभी भी मन किया देख लो, तो आपको याद रह जाएगा जब आप देखोगे तो। और वीक में जब आप उनकी पीडीएफ आएगी या मंथ में जब आएगी तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और प्रीवियस 6 मंथ्स का तो आपको कम से कम करंट अफेयर्स करना है। तो प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर ऑन अ टाइम शेड्यूल, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कंप्यूटर के बारे में। अब आते हैं हम रीजनिंग के ऊपर कि हमें रीजनिंग कैसे करना है। तो देखिए रीजनिंग में मैंने बताया कि आपको वीडियो देखने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि आप किसी टॉपिक पे फंस रहे हो। जैसे कैलेंडर का टॉपिक है, तो इन सब चीजों में आपको ट्रिक्स जाननी जरूरी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स है उसमें आप वीडियोस देखो। और आपको अल्टरनेट डेज पर रीजनिंग करनी है। 2 सेट प्रीवियस ईयर के पीडीएफ लगा लो आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आने लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप किन क्वेश्चंस पे फंसते हो। तो जहां फंसते हो उसकी ही सिर्फ वीडियो देखनी है। तो आप उस हिसाब से अपने डेली रूटीन में उसको इंक्लूड करो। अल्टरनेट डेज पे करनी, मान लीजिए आपने पीडीएफ सॉल्व करी, आपको समझ में आया कि आप सीरीज वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आप नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल बनाओगे उसमें सीरीज वाला क्वेश्चन इंक्लूड, सीरीज का टॉपिक इंक्लूड कर लो कि मुझे वीडियो देखनी है। आई बात समझ में? इस तरह से समझ करके आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ट्रिकी है तो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो नोट कर लो। जैसे आपको ना रीजनिंग में मतलब उन्हीं चीजों को नोट करना है जो रिपीटेटिव हो। मान लीजिए कि अब एग्जाम में क्या हो रहा है कि एक ही टाइप का या एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनको नोट कर सकते हो, यानी कि हर क्वेश्चन को नोट करने बैठ जाओ। और इसके लिए बहुत अच्छा आप सीपीओ के 2017 और 18 का पेपर जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरी रीजनिंग इनसे बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत अच्छे ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। मेक नोट्स ओनली ऑफ रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चन ट्रिक टू सॉल्व, बाकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। गिव हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑन अल्टरनेट डेज, तो आप ये दे सकते हो मतलब इतना या 1 घंटे तक मैक्सिमम टाइम दे सकते हो अल्टरनेट डेज पर रीजनिंग को इनिशियली। प्रैक्टिस मोर ऑन मॉक फॉर्म, मतलब ये तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप मॉक्स दोगे ना तो उससे ज्यादा आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद हम आते हैं कि फुल मॉक को डेली शेड्यूल में कब इंक्लूड करें। अभी तक मैंने क्या बताया, सिर्फ सेक्शनल मॉक के बारे में बताया। फुल मॉक आपको देना शुरू करना जब 40 से 50 या 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तब आपके अंदर ना मोटिवेशन आने लगेगा, बहुत चीजें आ भी जाएगी, स्पीड भी हो जाएगा, रिवाइज भी। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपके मार्क्स भी थोड़े बहुत आने शुरू हो जाएंगे, तो आप दे सकते हो। क्या सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली नहीं। जैसे मैथ्स ज्यादा है तो मैथ्स थोड़ा ज्यादा देर में कंप्लीट होगा, इंग्लिश से थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट होगा, तो ऐसे कंप्लीट होगा। क्या पढ़ने की कोई फिक्स जगह बनाए? तो यार ऐसे क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं जो कि मुझे लगता है कि नहीं पूछने चाहिए। अगर आप इतने तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, आवाज आती रहती है, तो आसपास में अगर कोई लाइब्रेरी है तो ऐसी जगह पे चले जाओ। दोस्तों के घर मत जाना, फिर वहां पे पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। तो मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी, क्योंकि मेरे जस्ट लाइब्रेरी मतलब 10-15 कदम में ही मेरा लाइब्रेरी था, तो मुझे आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो अब ऐसा मत करना कि हाँ अब 1 घंटे आपको ट्रेवल करने में ही लग जा रहे हैं ना। और कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमें ग्रुप में पढ़ना चाहिए, अकेले पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर ग्रुप में आपके सेम मोटिव के लोग हैं, मतलब जिनको एग्जाम निकालना है, उनका मेन फोकस ये है, तो उनके साथ आप पढ़ोगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि आप दोनों मिलकर इंप्रूव करोगे। मान लो किसी का कुछ स्ट्रांग है, किसी का कुछ स्ट्रांग है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को बता दोगे। लेकिन ऐसे कंपेनियन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे दोस्त जो आपका टाइम वेस्ट कराते होंगे उनके साथ पढ़ना मत, ठीक है। इससे अच्छा आप अकेले पढ़ लो। तो आप देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है तो आप साथ पढ़ो, नहीं तो आप अकेले पढ़ो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 1 से 5 महीने का शेड्यूल जो हमने अभी देखा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना नहीं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, उस हिसाब से हमें रूटीन कैसे बनाना है डेली।
मैंने आपको डेट वाइज भी करके बता दिया कि हाँ इस डेट में आपको मैथ्स में क्या करना है, इस डेट में आपको इंग्लिश में क्या करना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही दिमाग में रख करके और अपना डेली रूटीन डेली के लिए सेट कर लिया करो। अब उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो 6 से 8 महीने का जो फिर शेड्यूल है, इसमें आपका फोकस अलग जगह होना चाहिए। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस टाइम तक, नोट्स बहुत बार रिवीजन हो चुके हैं, सेक्शनल मॉक आप दे चुके हैं, बुक आपका कंप्लीट हो चुका है और वो भी रिवाइज भी हो चुका है, क्योंकि रिवीजन आप बीच बीच में करते रहोगे जब भी आप भूलोगे अपने हिसाब से। तो अब आपका जो फोकस है, मैंने कहा था मॉक एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे होना चाहिए। तो अब देखिए, अब आपको क्या होगा ना कि बहुत सी चीजें आ जाएंगी, तो अब आपका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक पहुंचोगे तो आपका स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है कि किनके लिए एप्लीकेबल है यहाँ से जो शेड्यूल है, मैंने पहले ही बोला था कि एक तो जो बिगिनर्स है, तो वो मेरा जो अभी मैंने 5 महीने की स्ट्रैटेजी पहले बताई कि आपको डेली रूटीन कैसे बनाना है, क्या दिमाग में रख के बनाना है, वो देखिए, तो उनके लिए तो एप्लीकेबल है ही है। और जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया है, जिनको लग रहा है उनका क्लियर नहीं होगा या उनको बेस्ट पोस्ट नहीं मिल पाएगी अपने हिसाब से, तो वो यहाँ से वीडियो देखना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि अब उनको सिर्फ यही स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि उनका तो सिलेबस वगैरह रिवीजन सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ से वो देखना शुरू करो, उनको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, शेड्यूल चेंज क्यों करना है, मतलब अभी तक हम जो डेली शेड्यूल बना रहे थे वो बिल्कुल अलग था, वो सिलेबस ओरिएंटेड था। अब जो है इस टाइम पर आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि देखिए एसएससी में होता है क्या है कि प्रीवियस ईयर ही बार बार रिपीट होते हैं। तो जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, बुक कंप्लीट कर लोगे, वीडियो देख लोगे, तो ये आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वही 80% क्वेश्चंस आपको फिर यहाँ पे वही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब आपका स्पीड में होने लगेगी चीजें। अब ध्यान देना है मॉक के ऊपर में, मॉक एनालिसिस के ऊपर में, इन सब चीजों के ऊपर में आगे वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको पता लग जाएगा। अब ध्यान देना रिवीजन के ऊपर में, ऑलरेडी हमारा रिवीजन बहुत बार हो चुका है, तो अब मॉक वगैरह से जो चीजें होंगी उनके रिवीजन में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो तो पहले वाला रिवाइज करते ही रहना है। इंप्रूवमेंट के ऊपर में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका मार्क्स बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, पूरा बुक बना लो, तभी भी जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स आए, क्योंकि वो तो जस्ट आपको नॉलेज हुई है। स्पीड रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ एसएससी में। ठीक है, तो वो स्पीड अब यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। आपका जो कर्व है ना, वो एक्सपोनेंशियली अब इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए 1 महीने में आपने कुछ सीखा, 2 महीने में कुछ सीखा, 3 महीने में कुछ सीखा, 4 महीने, 5 महीने, तो ये आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा था। अब क्या होगा कि एकदम से आप शूट कर जाओगे, मतलब बिल्कुल ही आप जब ये सब करने लगोगे तो आपका एकदम से एक्सपोनेंशियली आपके मार्क्स पढ़ना शुरू होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो इस टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको करना क्या है, क्यू मैथ्स करके एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वहां पर आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या फिर गगन प्रताप सर का टेलीग्राम चैनल है, वो बिल्कुल लेटेस्ट जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं पीडीएफ वो तुरंत डाल देते हैं। तो ये काफी अपडेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ हर एक शिफ्ट का अलग अलग मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर एग्जाम का। और ये तो हो गया पीडीएफ यानी कि फिजिकल फॉर्म में। अब आपको मॉक फॉर्म में भी देना है, ये मस्ट है। प्रीवियस ईयर, पहले मुझे लगता था ना प्रीवियस ईयर क्या मॉक फॉर्म में दे, न्यू मॉक दे देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मॉक फॉर्म में। अब देखिए हम ये तो हो गया सोर्स क्या है, अब हम कौन से ईयर का करें, कौन से एग्जाम का करें प्रीवियस ईयर का। तो देखिए 2024 के लिए प्रिपेयर करें तो 2021, 22 और 23 ये अनफ है। कुछ लोग बोल देंगे 10 साल का करो, तो भाई हलवा थोड़े, 3 महीने आपके पास है, अब 10 साल का कर पाओगे क्या? एक ही ईयर में तो आपका कम से कम 50 शूट हुआ है। ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। और कौन कौन सा एग्जाम का करना है, तो सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीयू, इतना इनफ है। अब आप सीडीएस, एमटीएस सब मत लगाने बैठ जाना, ये इनफ है आपका एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ऑल ईयर्स का मतलब 2021 का सीजीएल का भी, सीएचएसएल का, सीपीयू का, 2022 का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, इस तरह से करके करोगे ना तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, और इसमें से 80% चीजें आपको आ ही रही होंगी, क्योंकि आपने बुक कर लिया है, वीडियोस देख ली, सब कुछ। तो डरो मत कि बहुत बड़ा चीज है, इसको वापस से हम कैसे करेंगे इतना कुछ। 80% चीजें आपको आ रही होंगी, बस रिवाइज हो जाएगा। 20% चीजें आपको कुछ न्यू मिलेगी जो आपको सीखनी है, और इसमें आपको क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। सीखना है कि हम कैसे स्पीड करें, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करें, कैसे फास्ट करें, कैसे हम ऑप्शन देख करके समझ जाए कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये जो ट्रिक्स है, ये सब जो चीजें हैं, ये आप इसी स्टेज पे आके सीखोगे। ठीक है, पहले तो आप सिर्फ
क्वेश्चन बनाना सीखोगे, यहाँ से आप स्पीड लाना सीखोगे, ठीक है, दिमाग को थोड़ा ओपन अप करना सीखोगे। इसके बाद देखिए कितनी बार हम एक पीडीएफ को करें, जैसे मान लीजिए 2021 का एक शिफ्ट का सीजीएल का पेपर है, तो कितनी बार करें, तो मैं बोलूंगी कि 5 बार तो कम से कम कीजिए। तो आपका क्या होगा ना, इस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसका आंसर बता दोगे, क्योंकि आपके माइंड में इतनी बार रिविजन हो चुका है तक, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत में बहुत सारे स्टेप्स जंप कर जाएंगी, ठीक है, माइंड में ही आपका पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन को मतलब एक शिफ्ट को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए। 5 बार नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट 3 बार तो मस्ट है करना, ठीक है। 3 बार आप हर एक पीडीएफ को करना मस्ट है, मतलब एक शिफ्ट का, एक ईयर का आपको 3 बार करना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए 2021 का सीजीएल का पेपर है, तो इसको आपको कैसे करना है 5 बार, मतलब मैंने जो बोला 5 बार करना है, तो उसको 3 बार तो आप ऑफलाइन करोगे पीडीएफ से और 2 बार आप मॉक फॉर्म में कर लोगे, ठीक है। मान लीजिए 2021 के सीजीएल का है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका 5 बार कंप्लीट हो जाएगा, मॉक फॉर्म भी हो गया और ऑफलाइन पीडीएफ भी हो गया। और ये आपको एक ही बार नहीं कर लेना है, मतलब ये आप अलग अलग टाइम पे करोगे, जैसे जैसे आप भूलोगे बार बार रिवाइज करोगे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद 2 दिन के बाद रिवाइज करोगे, ऐसे रिवाइज करना, ये नहीं कि एक ही बार में आप 3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक कब और कैसे दे, मॉक एनालिसिस कैसे करें। तो देखिए जब आपको 50 to 60% कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने कहा है आपको मॉक देना, तो आपको डेली फिर एक मॉक देना है, ठीक है, क्योंकि अब आपका मेन फोकस मॉक पे ही होना चाहिए। तो आप एक दिन प्रीवियस ईयर मॉक्स दे देना और एक दिन कोई न्यू मॉक दे देना, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। एनालाइज करना है तुरंत मॉक देने के बाद। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पहले सुना है कि जैसे मान लीजिए पूरे हफ्ते मॉक दे देंगे, फिर सैटरडे संडे को बैठ करके एनालाइज करेंगे। एकदम गलत तरीका है ये, क्योंकि आप तब तक भूल जाओगे कि आप अटक कहाँ रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं हो पाया। तो इसीलिए मॉक देने के थोड़े टाइम के बाद ही आपको वो एनालाइज करना है, ताकि आपको अपना जो माइंड का प्रोसेस है ना वो याद रहे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बार बार अटक रहा था, ठीक है, ये लेट हो रहा था तो क्यों हो रहा था, मैं कहाँ पे जाकर अटक रहा था, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। उसके बाद मेक नोट्स ऑफ एनालिसिस एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस वेरी वेल। इस चीज के ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी कि आपको मॉक से कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है इस चीज के ऊपर। एंड 1 आवर अगर आपको मॉक देने में लगते हैं, तो 1 आवर आपको मॉक एनालिसिस में भी लगेंगे। पहले अटेम्प्ट में जब मैं फेल हो गई थी, तब मुझे लगता था यार 1 घंटे मॉक लगाने तो ठीक है, 1 घंटे एनालिसिस क्या करूं, जो गलत है देख लूंगी। ऐसा नहीं होता है भाई, उसमें बहुत कैटेगराइज करके आपको देखना पड़ता है, गलत भी हुए तो गलत कैसे हुए, ठीक है, सही भी हुए तो क्या मैंने ठीक टाइम पे करा कि नहीं, मतलब बहुत ही बारीकी से आपको एनालिसिस करना पड़ता है। इसमें आपको 1 घंटे लग ही जाएंगे, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाए, ठीक है। एंड आपने जो एनालिसिस करा है उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ये भी मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आपको नोट्स मॉक्स के कैसे बनाना है। फिर आपको रिवाइज भी करना है, उसको मतलब 20 मिनट्स आपको डेली लग जाएगा रिवाइज करने में। तो अब आप समझ रहे हो कि आपको डेली मतलब आफ्टर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको डेली रूटीन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो आपके दिमाग में जब क्लियर रहेगा ना आपको करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है, तो अपने आप डेली रूटीन आपका बनना अपने आप शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे मेरा ये हो गया, अब ये करना है, तो उसका आगे डेली रूटीन में आप उसको इंक्लूड कर लोगे, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर अच्छा और एक चीज कि ये जो कॉपी की पीडीएफ है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने, अभी बिल्कुल नया ही बनाया, 15-16 मेंबर्स ही वहां पर है, 1 दिन 2 दिन पहले ही बनाया है। तो वहां पर मैं जितनी भी चीजें कॉपी में बताऊंगी सबकी पीडीएफ डाल दूंगी और कोशिश करूंगी कि जितने भी न्यू अपडेट्स हैं उसको भी डाल दूं। तो आप जाकर के जमा उसमें ऐड हो जाइए, आपको यहाँ लिंक दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ये कॉपी की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइव बताया कि आपको एक दिन में किस तरह से रूटीन बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने प्रिपरेशन किसी भी दिन का मतलब एक रैंडम डे है, उस दिन कैसे रूटीन बनाओगे, जैसे मैंने लिखा है कि 3 आवर वीडियो देखनी है ज्योमेट्री की, देन उसका नोट्स रिविजन करना है, देन प्रीवियस डे का नोट्स रिविजन करना, आप इससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा वो रिवाइज करना है। देन इंग्लिश, ये तो हो गया मैथ्स का 1 दिन का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश 1 आवर की वीडियो देखनी वाली, जो नाउन अगर उस दिन में पढ़ रही होंगी तो नाउन का हो गया, फिर उसका नोट्स रिवाइज करना है, फिर प्रीवियस ईयर नाउन से पहले जो भी पढ़ा होगा उसका रिवाइज करना है, मतलब उससे पहले जो भी दिन रहा होगा उसका। उसके बाद ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद जीएस में 1 घंटे की वीडियो देखनी, मान लीजिए पॉलिटी की वीडियो मैं देख रही हूँ तो वो हो गया, और नोट्स रिवाइज करना है पॉलिटी का। तो ये क्या होगा, 1 दिन का मेरा ये शेड्यूल बन गया, ठीक है। ये मतलब मेरा हो गया कि आज मुझे ये करना है। अब बताओ ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे 1 दिन में,
अब आपको पता है कि इसके आगे क्या करना है। जो भी मैंने बताया अभी आपको, उसके हिसाब से आपको अपने आप समझ में आया कि इसके आगे क्या करना है। तो दूसरे दिन का रूटीन तो वैसे ही बन जाएगा ना। ये आप रहने दीजिए, ये मैंने किसी और चीज के लिए बनाया था, इसको मत देखिए। आया बात समझ में? तो इस तरह से आपको करना है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आपने लास्ट तक देखा है, आपको इंटरेस्टिंग लगी, प्रैक्टिकल लगी, करने लायक लगी, तो आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड जो भी बिगनर हैं या जो 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको एक सही गाइडेंस मिले, सही वे में जा पाए, तो शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को ग्रुप्स वगैरह में। एंड अगर आपको आगे की वीडियोस मेरी चाहिए इस तरह की, जिसमें बताऊंगी हाँ नोट्स कैसे बनाना है और मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, लाइव ये सब करके मैं दिखाऊंगी, एनालिसिस कैसे करें, मॉक से नोट्स कैसे बनाएं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। एंड कमेंट जरूर करिएगा, आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2024। ये आप लिखोगे, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो बाय बाय।